खबर का अहवाल जानने के लिए देखते हैं इकबाल सवाती की ये रिपोर्ट। अच्छा सर, मुझे ये बताइए क्या मसला क्या आपका, ये बताइए। सर मेरा मसला है कि मैं खुद एक कारोबारी था, बेकरी कारोबार करता था। तो ये सैयद साकिब साहब नाम पुलिस मेरा एक दोस्त था, तो इन्होंने मुझे कहा कि मेरे पैसे इन्वेस्ट करो कारोबार में। तो मैंने इन्वेस्ट कर लिए। तो हर मंथली इनको 50 से 60 हज़ार रुपये महीना इनको मैं देता रहा प्रॉफिट की सूरत में। जैसे ही तो दरमियान में इन्होंने एक मुझे ऑटो रिक्शा दिया जिनके पेपर नहीं थे, तो इन्होंने कहा 10 से 5 दिन में आ जाएंगे, मेरी फैमिली घर पे नहीं है। मैंने वो रिक्शा ले लिया, मेरा तो स्क्रैप का काम था, तो भरोसा कर मैंने ले लिया। और जैसे ही मुझे लॉस हुआ और सर इन्होंने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि मैंने आपको सूद पर पैसे दिए हैं। सर मैं कहीं इसके लिए मैं कहीं किसी से फ्रिजें उठाऊं इंस्टॉलमेंट पर, ये मुझे टॉर्चर करता था। मोबाइलें उठाऊं, बाइकें उठाऊं, यहाँ तक कि 2 बंदे से ऑटो रिक्शे लिए अब तक मेरे दरवाजे पे इंस्टॉलमेंट वाले आ रहे हैं। फिर इसने सर मुझे बंद करवाया। अब मेरी वालिदा ने मेरी जगह बेचकर 4.5 लाख रुपए इनको दिए हैं, तो इन्हीं के हाथ में रखे। इन्होंने 2 लाख रुपए की मेरी ज़मानत भी करवाई माह रमज़ान के महीने में। अब माह रमज़ान का महीना गुजरने के बाद इसने मुझे फिर टॉर्चर करना शुरू कर दिया, मुझसे पैसे लेना मांगना शुरू कर दिया। इनके ससुर आए तो उनके ससुर को बोलता है मुझे रक्षा दिलवाओ इंस्टॉलमेंट पर। वो मैंने दिलवाया, वो रक्षा आज दिन तक गायब है। वो बंदे मेरे दरवाजे पे आते हैं, कभी दूसरे तीसरे दिन ये पुलिस की गाड़ी ले आता है, कभी कहाँ ले आता है। पिछली 26 तारीख को मेरी कोर्ट की 28 तारीख थी, 26 तारीख को ये मुझे उठा के ले गया। 2 दिन इसने मुझे रखा, मेरी कोर्ट की तारीख गुजरी तो मुझे छोड़ दिया। आज मेरी कोर्ट की तारीख थी, मुझे कोर्ट में पेश होना था, लेकिन पहले ही मुझे खबर आ गई थी। इन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं तुम्हें फिर उठा लूँगा, इसकी वैसे भी मेरे पास मौजूद है, या तो मुझे 30 या 50 हज़ार रुपये मंथली आपको दो। अब फिर कोर्ट ने भी मेरे नाम का वारंट निकाला। सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे रहने का सहारा उस टाइम कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वज़ीर आला सिंध से मेरी दरख्वास्त है कि इस जैसे बंदे के साथ, जालिम के साथ मुझे इंसाफ दिलाया जाए। जी इससे पहले भी मुझे ये बंद करवाया, FIR कटवाई, ये एहतियात टाउन थाने में मुझे FIR में बंद करवाई। उसके अलावा सर ये मुझे ले जाता था पुलिस वाले, इसके साथ 2-3 दोस्त थे, मखसूस मकान में मुझे ले जाते थे आंखों में पट्टी बांधकर। मुझे नहीं पता था कि कहाँ लेके जाते थे, मुझे टॉर्चर करते थे, डराते थे पैसों के उसके चक्कर में। तो इस दौरान सर मैंने इंस्टॉलमेंट पे फ्रिजें भी निकलवाई हैं। वो आज जो है ना अपनी वालिदा के नाम पर, अपनी वाइफ के नाम पर, अपने नाम पर उठाकर बेचकर उसको पैसे देता था, वो भी मेरे दरवाजे पर। इन्होंने मुझे धमकाया कि आप आगे जाओगे, मैं आपको ऐसी जगह फिट करवाऊंगा, आप सारी ज़िंदगी नहीं निकलोगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं गरीब, डर की वजह से इनकी हर एक बात पर अमल करता रहा। सर मेरा DG रेंजर से, IG सिंध से मेरा मुतालबा है कि मेरे बच्चों का नवाला मुझसे छीना जा रहा है। ना मैं इनको कुछ खिला सकता हूँ, ना पिला सकता हूँ। कहीं काम के लिए जाता हूँ तो ये कहीं ना कहीं मोबाइल की गाड़ी लेकर आ जाता है मुझे टॉर्चर करने के लिए कि मुझे पैसे दो। तो वज़ीर आला सिंध से भी मेरी दरख्वास्त है कि मेरी इस जालिम से जान छुड़ाई जाए और मेरी इस वीडियो पर अमल लाया जाए। देखते रहे रोड रिपोर्टर 72 अल्लाह ने की बात।